एपिसोड 15 की शुरुआत होती है जहाँ पर चेयरमैन युंगसुक को अपना कलेक्शन दिखाने के लिए लाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी और एंटिक पीसेस थे। चेयरमैन नेपोलियन को अपना आइडल मानते थे, इसलिए नेपोलियन के रिलेटेड बहुत ही चीज चेयरमैन के पास थी। युंगसुक चेयरमैन की तरफ देखता है और हमें 23 साल का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है युंगसुक क्वींस ग्रुप के एक ऑर्फेनेज में ही बड़ा था। अंडरग्राउंड के आदमी ने लड़के के बारे में बताया था जिसने जर्मन शेफर्ड को मार दिया था, वो युंगसुक ही था, 13 साल का बच्चा। उस दिन चेयरमैन नेपोलियन के बारे में सबको बता रहे थे कि बहुत ही गरीब घर में पैदा होकर कैसे मेहनत कर वो फ्रांस का रूलर बन गया था। इसीलिए वो सभी बच्चे को बोलते हैं कि सपने बड़े देखो और वो सपने जरूर कामयाब होंगे। और उनकी ये सब बातें युंगसुक और एक छोटी लड़की बहुत ही गौर से सुन रहे होते हैं। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, चेयरमैन नेपोलियन की एक पेंटिंग को देख रहे थे कि तभी युंगसुक बोलता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी नेपोलियन की पेंटिंग है, पर नेपोलियन मिलिट्री यूनिफॉर्म में है और वो पेंटिंग मैं आपको देना चाहता हूँ। इसमें तो चेयरमैन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन हमें पता लगता है कि यहाँ पर भी युंगसुक और बटलर का कोई तो प्लान था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हेइन अकेली ही जर्मनी की तरफ निकल पड़ती है। आंटी बॉम्जा उसे पूछने आती है कि क्यों तुम अकेले जा रही हो, ह्यूनवो तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा रहा। हेन कहती है ह्यूनवो बिजी है। तब आंटी बोलती है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन तब हेन बोलती है एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसके बाद मैं चली आऊंगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसे बोलकर वो चली जाती है। फिर तो बॉम्जा आंटी हेन के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनकी एक फ्रेंड भी मर चुकी है। इसलिए वो ह्यूनवो का वेट कर रही थी। और ह्यूनवो जब आता है तो बॉम्जा आंटी तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है। आंटी बोलती है कि तुम हेन के साथ जर्मनी क्यों नहीं गए। असल में तो ह्यूनवो को पता ही नहीं था कि हेन जर्मनी गई है। आंटी तो उस पर चिल्लाने लग जाती है कि सिर्फ तुम्हें पता था उसकी बीमारी के बारे में, फिर भी तुम क्यों नहीं गए। दूसरी तरफ हेन फ्लाइट पे बैठकर अपना फोन पावर ऑफ कर देती है और ह्यूनवो जब हेन को कॉल लगाता है तब हेन को फोन नहीं मिलता, क्योंकि उसने कॉल स्विच ऑफ कर दिया था। क्योंकि हेन जर्मनी गई थी, इसलिए ह्यूनवो अपने फ्रेंड यांग को बुलाता है कैंपिंग करने के लिए और दोनों बैठ के ड्रिंक पीते हैं। यांग तो प्लान बनाने लग जाता है कि सारे दोस्तों को बुलाकर एक रिजॉर्ट पे पार्टी करने जाएंगे, लेकिन ह्यूनवो को उसके बातों पर ध्यान नहीं लग रहा था, तो हेन के बारे में सोचता रहता है। जर्मनी की वेदर वगैरह चेक करता है। उसका फ्रेंड यांग भी ये नोटिस करता है और फोन छीन के बोलता है तू यहाँ है भी या नहीं, जर्मनी का वेदर क्यों चेक कर रहा है। हवा करते करते तुझे हेन से सच में प्यार तो नहीं हो गया, तो तुझ पे पहले ही डाउट है, ऐसे बोलकर वो डांटने लगता है। उसके बाद यांग का कॉल आता है, वो उठकर जाता है। उसके बाद हम हेन को देखते हैं जो जर्मनी के मेडिकल सेंटर पहुंच गई थी, जहाँ पर उसका टेस्ट वगैरह शुरू हो गया था और वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। फिर ह्यूनवो के फोन पे एक आर्टिकल आता है जहाँ पर हेन के इंटरव्यू में हेन उसकी और ह्यूनवो का लव स्टोरी बता रही थी। दूसरे इंटरव्यू में हेन से पूछा गया था उसकी ड्रीम्स के बारे में। हेन बताती है महीने में उसके डिपार्टमेंटल स्टोर में 1 ट्रिलियन वॉन का सेल्स करना। इंटरव्यूज पूछते हैं इस ड्रीम को पूरा करने के बाद आपका अगला प्लान क्या होगा। अब हेन बोलती है कि मैं एक लंबा सा ब्रेक लूंगी और मेरे हस्बैंड के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहूंगी। हस्बैंड के साथ खाना खाना चाहती हूँ, एक साथ बात करना चाहती हूँ और बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ये सब बातें हेन ने बहुत दिल से कही थी, जो कि ह्यूनवो को पता चल गया था। बातें सुनकर ह्यूनवो बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इतने दिनों से वो हेन को कितना गलत समझ के आया था। ह्यूनवो को अपना गलती रियलाइज होता है और दूसरे ही दिन वो जर्मनी के लिए निकल पड़ता है। इधर जर्मनी के डॉक्टर हेन से वही कहता है जो साउथ कोरिया के डॉक्टर ने कहा था कि आपका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कार्टी सेल्स जनरेट करना होगा। इसके लिए हमें जरूरत होगा इम्यून सेल्स की, क्योंकि आपकी ब्लड में WBC कम है, इसलिए हम आपके ब्लड से इम्यून सेल्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से आपकी ट्रीटमेंट हम अभी शुरू नहीं कर सकते। आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक आपके ब्लड में WBC बढ़ नहीं जाते। ये सुनकर हेन बहुत अपसेट होती है, क्योंकि टाइम ही तो नहीं है उसके पास। हेन एयरपोर्ट चली जाती है, लेकिन वहाँ पर कपल्स और फैमिली मेंबर्स को देखकर उसकी हनीमून याद आ जाती है। उन लोग के हनीमून पे दोनों एक प्लेस में आए थे, इसलिए वो उसे याद कर उस प्लेस में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आकर भी उसे अच्छा नहीं लगता। उसके सीढ़ियाँ उतर के तो वो थक ही जाती है। पैर दर्द करने लग जाती है, क्योंकि उसने हील पहन कर रखा था। वो आराम से बैठकर अपनी हील उतारने जाती है कि तभी उसे उसके नाम पर ह्यूनवो का आवाज सुनाई देता है। वो आसपास देखती है, लेकिन कोई नहीं होता, इसलिए वो सोच लेती है कि फिर से मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद सामने से ह्यूनवो को आता हुआ दिखता है और ह्यूनवो आके उससे पहले ही ये बोलता है तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती ना, मैं कहा था ना तुम्हें कंफर्टेबल शूज पहनने के लिए। फिर ह्यूनवो अपने बैग से शूज निकालता है और हेन को बड़े ही प्यार से पहना देता है। हेन पूछती है तुमको कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ। ह्यूनवो बोलता है तुम्हारी सेक्रेटरी से मुझे पता चला। वहाँ के डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज करने के लिए मना कर दिया और तुमने रिटर्न फ्लाइट भी बुक नहीं की।
इसलिए मुझे लगा तुम यही रहोगे, क्योंकि हनीमून के टाइम में भी तुम ये प्लेस में आकर बहुत खुश हो गई थी। हेन बोलती है ये झूठ है, मुझे प्लेस अच्छा नहीं लगता। तब ह्योनवो बोलता है झूठ बोल रही हो, शादी के पहले तुमने मुझे प्रॉमिस किया था और प्रपोज भी किया था कि तुम मुझे कभी रोने नहीं दोगे, लेकिन तुम्हें पता है शादी के बाद मैं बहुत रोया। तुम्हें पता है मैं अलग रूम में शिफ्ट क्यों हुआ था? क्योंकि चैन से रोने के लिए। हेन बोलती है कि मैं शादी के लिए तुम्हें ऐसे ही बोल दिया था, ऐसे ही प्रॉमिस कर दिया था। तब ह्योनवो बोलता है लेकिन हमारी तो शादी हो चुकी है ना, और तुम्हारी ऐसे टाइम पे मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए ना। तब हेन बोलती है क्या मैंने तुम्हें मना किया? मैं तो हमेशा से चाहती थी तुम मेरे साथ रहो, मैं तो कभी अकेले रहना ही नहीं चाहती थी। तब ह्योनवो बोलता है आई एम रियली रियली सॉरी। तो इतने सालों में दोनों की जो कम्युनिकेशन गैप थी, वो दोनों अपने अपने फीलिंग्स को बोलकर सब सॉर्ट आउट कर लिया था। हेन अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि चलो घर चले, और कहती है कि मुझे लगा था मुझे यहाँ आने के बाद कोई जीने की उम्मीद मिलेगी, ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पे कोई दुख ना हो, लेकिन मुझे ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला। मैं तो तुम्हारे साथ बस घर चलना चाहती थी। ये सुन के तो ह्योनवो बहुत रो पड़ता है और हेन को गले लगा लेता है। इतने सालों से दोनों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन था, वो एक हक से दोनों की फीलिंग्स जुड़ जाती है और दोनों को समझते हैं, और एक क्यूट सी रोमांटिक किस के साथ ये एपिसोड का हैप्पी एंडिंग होता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक में, ये उस दिन की बात था जब ह्योनवो और हेन ह्योनवो के घर योंगडोरी टाउन से रिटर्न हो रहे थे। ह्योनवो नोटिस करता है कि हेन की हाथों की लकीरें सच में छोटी थी, जो कि हेन ने बताई थी कि मेरे हाथ की लकीरें बहुत छोटी है, क्या मैं जल्दी मर जाऊंगी? तो ह्योनवो हेन का हाथ बड़ी ही केयरफुल से पकड़कर देखता है और अपने हाथों से कंपेयर करता है, और उसे भी लगता है कि हेन के हाथों की लकीरें थोड़ी छोटी है। इसलिए वो क्या करता है, पेन निकाल कर उसके हाथों की लकीरें बढ़ा देता है। वो थोड़ा सा बढ़ाता है, उसके बाद सोचता है नहीं इतना तो नहीं होगा, उसके बाद और ज्यादा लंबा कर देता है। हेन थोड़ा मूवमेंट करती है तो ह्योनवो बहुत डर जाता है। उसके बाद हेन को देख के वो मुस्कुराने लगता है। तो अगली पार्ट में क्या होगा, क्या हेन और ह्योनवो की मैरिज लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये तो पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।